बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त मलिक शाकिर अली। आज सबसे पहले ये कि कासिम और सुलेमान इमरान खान के साहबजादे जो कि इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। दूसरी बात, हलीमा खान ने बड़ा चैलेंज कर दिया गवर्नमेंट को कि आए रोक के दिखाएं। तीसरी बात, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है और वो भी आपसे शेयर करूँगा। और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो इस टाइम चाइना के दौरे पे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज बात करते हैं। सबसे पहले जो मैंने कासिम और सुलेमान का जिक्र किया वो है इमरान खान के साहबजादे। वो इस टाइम अमेरिका के दौरे पे हैं और वो अपने बाप के लिए तगोदौड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो आलमी मीडिया के सामने ये बात ला सकें कि उनके जो वालिद हैं उनको तनहा रखा जाता है, साफ पानी नहीं दिया जाता वज़ू के लिए और उन पर काफ़ी सख्ती की जाती है, जो कि एक कैदी के लिए भी तो कैदियों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं उनके अगेंस्ट है। इसलिए उन्होंने जो वहाँ पे कांग्रेसमैन है उनसे मुलाकात की है, जिसमें रिचर्ड गर्नेल और ब्रेड शर्मन, एंडी हैरिस, और उन्होंने इसी बात पे जोर दिया है कि इमरान खान की जो उनके हकूक़ है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, उस पर उनकी बातचीत हुई है और इमरान खान को जेल में बड़ा महदूद रखा गया। ना कोई टीवी ना अखबार, 22 घंटे उनका कहना है कि इमरान खान को अंधेरे में रखा जाता है और उनसे हमारी बात भी नहीं करवाई जाती, ना बात करवाई जाती है, ना कोई अता पता चलता है, कुछ भी नहीं है। तो जो इमरान खान के साहबजादे हैं उनकी इस मुलाकातों से पाकिस्तानी सियासत में काफ़ी हलचल मची हुई है। बहुत सारे जो लोग हैं, एंकर हजरात हैं या पब्लिक है, उनको बड़ी सारी चीज़ें हैं कि जो वो सोचने पे मजबूर हो गए। और एक सबसे बड़ा वाक़या ये है कि वहाँ पे उन्होंने कोई गोश्त खाया जिसको यहाँ पे नाउज़ुबिल्लाह सुअर का गोश्त है कि बार बार जो है वो मीम्स बनाई जा रही हैं। लेकिन खैर ये उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद है अपने वालिद के हकूक़ के लिए लड़ना और वहाँ पे आवाज़ उठाना, जो कि वो कर रहे हैं। और अब उनकी कोशिश है इन सब रहनुमाओं से मुलाकात के बाद कि उनकी जो मुलाकात है वो ट्रंप के साथ हो जाए। यकीनी हो भी सकती है क्योंकि जो रिचर्ड गर्नेल है वो राइट हैंड है ट्रंप के, इसलिए ये मुलाकात मुतवक्का है और पूरी दुनिया की नज़रें इस मुलाकात पर लगी हुई है। अच्छा, दूसरी तरफ आए पाकिस्तानी जो सियासत इस टाइम है और हलचल मची हुई है, वो है हलीमा खान का बड़ा चैलेंज। हलीमा खान ने चैलेंज कर दिया हुआ है कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे, वो बाप से मुलाकात करेंगे, जिसमें जो हिम्मत है गिरफ्तार करना आप गिरफ्तार कर लें, हम पीछे नहीं हटेंगे। मतलब इमरान खान और उसका पूरा ख़ानदान जो है वो इस टाइम डट चुका है और वो पीछे हटने से इनकारी है। और हलीमा खान ने बताया कि जो इस टाइम अंदर जेल सुप्रीडेंट है, कोई अंजुम नामी है, वो इमरान खान पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कर रहा है, उनको बहुत ज़्यादा ज़हनी टॉर्चर कर रहा है। खान को ये टॉर्चर किया जा रहा है। तो जेल इंतज़ामिया जो गफूर अंजुम है सुपरिटेंडेंट, उन्होंने कहा फिर से कि जब से ये आदमी आया है गफूर अंजुम सुपरिटेंडेंट, तब से मेरे ऊपर जुल्म किया बहुत बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा जुल्म जो कर रहा है वो इसकी मौजूदगी में इसके हाथों से करवाया जा रहा है, जो कि नाकाबिले कबूल है। और ये चीज़ें हैं कि कैदी को सहूलत तो मिलनी चाहिए, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं आप उसकी खिलाफवर्जी ना करें। और अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को इस तरह की सख्तियों में रखा जा रहा है कि ऐसा जुल्म इससे पहले कभी किसी कैदी पे नहीं हुआ। हलीमा खान का कहना है कि कासिम और सुलेमान जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उनके बाप से मुलाकात होगी और उनको जुडिशल सिक्योर करके पाकिस्तान लाया जा रहा है ताकि उनको गिरफ्तार ना किया जाए और जेल में उनके वालिद से उनकी मुलाकात करवाई जाए। और इसी लिहाज से वहाँ पे भी रुजू किया गया अदालतों में और यहाँ पाकिस्तान में भी इजाज़त मांगी जा रही है। हलीमा खान ने मजीद कहा है कि दोनों बेटे किसी गिरफ्तारी से नहीं डरते और अगर पाकिस्तान आकर वो अपने बाप के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं तो कोई मसला नहीं। दूसरी तरफ हुकूमती ज़राए का कहना है कि चूँकि दोनों बेटे बरतानवी शौरियत रखते हैं इसलिए इनकी सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जा सकती है, क्योंकि वो बरतानवी शहरी हैं और वो यहाँ पे आके कोई ऐसी सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये हमारी गवर्नमेंट का कहना है। इस टाइम जो सियासत में गर्मा गर्मी चल रही है, मौसम वैसे भी गर्म है और हद से ज़्यादा है, पसीना भी ज़्यादा आता है, इसलिए लोग ज़्यादा गर्म दिमाग के हो चुके हैं। और जो 5 अगस्त को तहरीक का ऐलान किया गया और लगता है कि बड़ी हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी हो चुकी है इस वक्त। और देखें ये ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन तहरीक जो है वो अब
پی ٹی آئی جو ہے وہ تیز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کچھ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں، جیسے عمران خان نے جیل میں سے بیٹھ کے کہا ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ تحریک جو ہے اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اپنے اختلافات کو چھوڑیے اور تحریک پہ توجہ دے، جو کہ نہیں ہو رہا. تیسری خبر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب چائنا کے دورے پہ ہیں اور کچھ اہم جو ہے ہمارے منصوبے ان کے ساتھ طے پائے گئے ہیں. اور لیکن عاصم منیر صاحب چائنا کے دورے پہ ہیں اور چیخیں جو ہے وہ بھارت کی نکل رہی ہیں. بھارت اس ٹائم ناخوش ہے چائنا سے اور ہر طرح سے وہ مخالفت کر رہا ہے کہ آخر کیوں عاصم منیر کو ضرورت پڑی چائنا کے دورے کی. پاکستان اور چائنا کے درمیان جو نئی ایگریمنٹس ہیں وہ ہوئی ہیں دفاعی حوالے سے، جس سے بھارت کی جو ہے وہ چیخیں نکل چکی ہیں کہ عاصم منیر نے پہلے بھی فیلڈ مارشل صاحب نے جو بھارت ہے اس کی چیخیں نکلوائی تھیں، تو دوبارہ سے شاید ان کے دورے سے ہی یہ سب ہونا شروع ہو گیا. اور خود انڈیا میں ابھی ریسنٹ امریکن ہیلی کاپٹرز اترے ہیں جن کو اسلحہ سمیت اترے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ انڈیا ابھی بھی تیاری کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنے کے لیے، کیونکہ انڈیا کی جو ساکھ ہے وہ پوری دنیا میں متاثر ہوئی ہے. اس لیے انڈیا بہت زیادہ پریشان ہے اس حوالے سے، اور بار بار اس کو تشویش ہے کہ پوری دنیا میں اب ہمارے پہ کوئی یقین نہیں کر رہا. جس طرح پہلے لوگ انڈین لوگوں پہ یا انڈین گورنمنٹس پہ بلیو کر رہے تھے، اس طرح اب کچھ نہیں رہا. کوئی بھی پوری دنیا میں بھارت پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ دکھانے کے لیے اور ہیں اور کرنے کے لیے کچھ اور ہیں، جس وجہ سے بھارت پہ ابھی اس وقت اس طرح اعتبار نہیں کیا جا رہا. ان کی جو اپنی عام عوام ہے وہ بھی اپنی گورنمنٹ سے بہت سخت ناراض ہے. جیسا کہ انڈیا کے تو فارن افیئرز جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے، لیکن پاکستان کے لیے یہاں ایک اور بڑی خوشخبری آئی ہے کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری آئی ہے. پاکستان کی معیشت کی طرف سے ایک بہتری آئی ہے، اور یہ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ S&P گلوبل ریٹنگز میں پہلے پاکستان کا جو کریڈٹ سکور جو تھا، پاکستان کا پہلے کریڈٹ سکور جو تھا وہ تھا -CC، اور اب پاکستان کا جو کریڈٹ سکور ہے بہتر ہو کے -B پہ کر دیا ہے، اور مستقبل میں امکانات یہ ہیں کہ یہ سٹیبل رہے گا. اور اب جو کاروباری حضرات ہیں وہ اسی وجہ سے پاکستان میں بزنس کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. یہ ایک پاکستان کے لیے بہت بہترین خبر ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. ان کے لیے اچھی خبر تھی. باقی میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں. اچھا، جانے سے پہلے میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، کیا آپ کو لگتا ہے قاسم اور سلیمان جو ہے وہ پاکستان آ سکیں گے؟ اور جو پاکستان کی معیشت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ واقعی بہتری کی طرف اب جا رہی ہے، یہ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.